वेलकम टू NMC एकेडमी। आप सभी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर लाइव क्लास कब से आएंगे, है ना। तो आप सभी बच्चों को मैं बता दूं कि एक बार शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि सब्सक्राइबर हमारे 1000 हो जाए। तब जब आपको लाइव क्लास मिलेगी, चाहे वो 10th क्लास, 11th क्लास, कंपटीशन क्लास, है ना, चाहे वो रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, सारे बच्चे को मैं एक बार लाइव क्लास दूँगा तो आप बेहतर होकर के पढ़ाई करेंगे हमारे साथ, ठीक है। हमारे से विश्वास करेंगे, एक बार लाइक करेंगे, शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड कुछ भी हो, है ना, चाहे वो कोई भी रिलेशन के साथ आप एक बार शेयर कर देंगे, ठीक है। आप फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जो भी आपको मिले वहाँ पे आप शेयर कर दीजिए एक बार वीडियो को। चलिए, हम लोग आए थे ट्रिगोनोमेट्री, अपने कंसेप्ट पे चलते हैं। एक ट्रिगोनोमेट्री हमने पढ़ रहे थे, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री में हमने पढ़े थे एक पहला बेसिक PVH के बारे में और ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, और उसके बाद मैंने पढ़ा था पाइथागोरस के बारे में, ठीक है। जो बच्चे नहीं देखे होंगे उसको देख लीजिएगा, जिससे कि पिछला कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। उस पर आपको क्वेश्चन भी दिए होंगे, है ना, आपको क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप चलिए आगे देखते हैं। हम लोग आगे, हमारा जो टॉपिक है आपका क्वाड्रेंट से रिलेटेड है ना। क्वाड्रेंट से रिलेटेड होते हुए और हम आगे चलेंगे वैल्यू याद करने के लिए, है ना। आपका वैल्यू आज तक अभी तक याद नहीं हुआ होगा। जिस बच्चे को मैं एक बार वादा करता हूं कि आपको सारे वैल्यू जो है याद हो जाएंगे, ठीक है। आप एक बार देखेंगे, यहाँ पे एक बार वीडियो को अच्छे से देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये मेरा एक प्लेन है, ये मेरा एक क्या है, प्लेन है, ठीक है। मैंने एक प्लेन में एक लाइन खींच दिया, 2 लाइन मैंने खींच दिया इस प्रकार से। कितने लाइन खींच दिया? 2 लाइन खींच दिया। मैंने इस लाइन को थोड़ा सा सोजा कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ चलो, मैंने 2 लाइन खींच दिया। अब ये मेरा 2 लाइन जो है मेरे इस प्लेन को कितने पार्ट में तोड़ दिया है, बताओ कितने भाग में तो आपको ये कर दिया है खंडन। तो आप देखेंगे कि 4 भाग में सर किया हुआ है। कितने भाग में किया हुआ है? 4 भाग में आपका खंडन कर दिया गया। तो चलिए देखिए, तो अब हमारा इसको हम नामकरण करते हैं। ये जो मेरा पैरेलल लाइन है ना, मेरा जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, इसी को मैंने एक्स एक्सिस कहेंगे। क्या कहेंगे छोटू? एक्स एक्सिस। और इसका नाम देते हैं एक्स डैश, ठीक है। यहाँ तक मैंने जो उधर लाइन है, जो मेरी वर्टिकल लाइन है, मैं उसको बाई एक्सिस नाम दे देता हूँ, और ये मेरा हो जाएगा बाई डैश। और ये जो लाइन है मेरा एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कटता है ना, एक दूसरे को देख रहे हो, परपेंडिकुलर है, मतलब एक दूसरे पर लंब है। आप इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे एक 90 डिग्री बना रहा होगा, इसको बात करेंगे तो यहाँ पे 90 बना रहा है, यहाँ पे बात करेंगे ये 90 बना रहा है, यहाँ पे बात करेंगे तो ये 90 बना रहा है। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब इसके बाद देखते हैं मैं क्या कह रहा हूँ कि एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कटता है उसको मैंने बोलते हैं ऑरिजिन, मूल बिंदु। क्या बोलते हैं छोटू? मूल बिंदु, जिसको हम लोग ऑरिजिन कहते हैं, ठीक है, ऑरिजिन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग पार्ट को करते हैं। देखो अब हमारा तो 4 पार्ट टूट गया, है ना। तो मैं इस चीज को क्या कहते हैं, तो इसको मैं क्वाड्रेंट्स कहूँगा। क्या कहूँगा? क्वाड्रेंट्स, चतुर्थांश, है ना। बताओ, चतुर्थांश है, ये भी एक भाग था, उसको मैंने 4 भाग में तोड़ दिया तो उसको चतुर्थांश कहेंगे, है ना। एक वृत्त को 4 भाग में तोड़ दूंगा तो उसको भी चतुर्थांश कहूँगा। एक रोटी को मैंने 4 भाग में तोड़ दूंगा तो हर एक भाग क्या करेगा? चतुर्थांश कहेगा, मतलब चौथा भाग कहलाएगा, है ना। अगर इस तरह से आधा के बाद आधा तोड़ दूँ तो इस तरह का कंडीशन है। तो मैं इसको कहूँगा, अगर अब इस तरह से अगर दिक्कत होगा तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने सबका नाम चतुर्थांश रख दिया, ठीक है, तो बताओ अगर आपको क्लियर नहीं हो पाएगा कि सर हमारे पास चतुर्थांश सबको बोल दे रहे हैं, तो आपको क्लियर नहीं होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने बात एग्जांपल देता हूँ, अगर एक बाप का अगर 2 बेटा है और दोनों बेटा का नाम अगर एक रख दिया जाए, है ना, अगर एक नाम रख दिया जाए, मैंने राम रख दिया राम दोनों का, या दोनों का नाम रख दिया श्याम। अगर कोई उसके पिताजी बुलाएंगे तो बताओ, अगर दोनों का नाम एक ही होगा तो कंफ्यूज हो जाएगा कौन बच्चा को बुलाया जा रहा है। इसीलिए हमारे पास भी इसी तरह का कंडीशन है, तो मैंने अलग अलग नाम कर देते हैं, है ना। इसको मैंने प्रथम चतुर्थांश बोल देंगे। क्या जी? प्रथम आया बेचारा यहाँ से, तो इधर से हम लोग राइट ओर घूम रहे हैं ना, यहाँ से हम लोग क्या घूम रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो प्रथम चतुर्थांश होगा ये, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। और मैं इसका नाम दूंगा तो ये हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, या द्वितीय, है ना, द्वितीय चतुर्थांश,
ठीक है। और इसका मैं नाम दूंगा तो ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा, और इसको मैं तृतीय बोल दूंगा, तृतीय चतुर्थांश। मैं इसका नाम दूंगा तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, जिसको मैंने बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश या पाद भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है छोटू। चलिए अब समझिएगा बात को हम लोगों को। अब हमारा बात समझिएगा, मूल बिंदु से राइट ओर जाने पर जो एक्स एक्सिस है वो आपका पॉजिटिव होता है, और मूल बिंदु से लेफ्ट ओर आने पर नेगेटिव होता है, और मूल बिंदु से ऊपर जाने पर पॉजिटिव होगा, और मूल बिंदु से नीचे आने पर नेगेटिव होगा। यहाँ तक तो क्लियर होगा? यहाँ तक क्लियर है? चलिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ध्यान दीजिएगा, आपको कभी भी कोई चीज़ अगर आपको क्वाड्रेंट्स में लिखना होता है ना, तो उसको मैं कैसे लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा तो पहले एक्स लिखता हूँ, उसके बाद मैं वाई लिखता हूँ, है ना। अगर कोई मैंने पॉइंट को लिखना है तो मैं एक्स और वाई लिखा करते हैं। क्या लिखते हैं? एक्स और वाई लिखा करते हैं। इस तरह से लिखते हैं क्योंकि एक्स आगे वाला आता है और वाई जो होता है पीछे वाला होता है। यहाँ तक तो क्लियर रहेगा? चलो, तो मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस मेरा पॉजिटिव है, तो वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, तो मैंने पॉजिटिव और पॉजिटिव, मतलब प्रथम चतुर्थांश का जो मेरा साइन होगा वो प्लस और प्लस होगा। कोई दिक्कत नहीं आता है? सेकेंड क्वाड्रेंट का जो मेरा साइन होगा वो बताओ, पहले माइनस है सर, उसके बाद आपका प्लस है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट का जो साइन होगा वो माइनस और प्लस होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगा? चलिए आगे चलते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट का जो मेरा साइन होगा, सर पहले मेरा माइनस होता है, उसके बाद भी मेरा माइनस है, इसलिए आपका माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट का साइन होगा। ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आपका ये प्लस है और ये माइनस है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का जो चिन्ह होगा वो प्लस और माइनस होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मैं अगर इस पर एग्जाम्पल एक दे दूँ, जैसे मैं एग्जाम्पल दे दूँ कि बताओ 4 - 3 किस क्वाड्रेंट में है? कितना? 4 - 3 मैंने दे दिया, तो बताओ किस क्वाड्रेंट में है? तो आप बताओगे कि सर x प्लस है और y माइनस है, तो प्लस और माइनस का कंडीशन फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, इसलिए इसका जो पॉइंट होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। यहाँ तक ओके है सबको? चलिए, अगर आपको इस तरह से पॉइंट दे देगा तो आप बता सकते हो कि किस क्वाड्रेंट में है। चलिए आगे चलते हैं। छोटू, मैंने यहाँ से अगर मैं यहाँ पे हूँ और मैं यहाँ से घूमना चाहता हूँ, इधर में, है ना, इधर मैं घूमना चाहता हूँ, तो एंटी क्लॉकवाइज मैं घूमना चाहता हूँ, तो यहाँ से बताओ, मैंने तो स्टार्ट किया 0 से घूमना, 0 डिग्री से। ठीक है, मैं यहाँ से घूमते 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 30 से 50, 60, 70 इस तरह से ऐसे जाते जाते यहाँ पे मैंने कितना हो गया, यहाँ पे मेरा 90 डिग्री तक चला गया होगा। बताओ, इस जो ये मेरा अथी है वहाँ 90 डिग्री हो गया होगा। मैं यहाँ से घूमता घूमता आया हुआ, फिर मैंने यहाँ 180 डिग्री घूम गया होगा। बताओ, है ना। 180 डिग्री से इधर से आएंगे तो 180 से बड़ा होते होते यहाँ मैंने 270 डिग्री तक चला गया होगा। फिर मैंने 270 से आगे बढ़ाऊंगा तो मैंने फिर 360 डिग्री पे पहुँच गया हूँ। और अगर मैं 360 से ऊपर जाऊँगा तो मेरा फिर से 0 स्टार्ट हो जाता है ना। मैंने फिर से उसी तरह से हो जाता है, जैसे एक घड़ी देखोगे, अगर 12 बजे आपको 12 बजे से स्टार्ट किया चलना तो 1 2 3 चला, उसके बाद फिर 12 बजे से फिर आ जाता है 1 बजे। तो इसी तरह से क्वाड्रेंट्स में भी है, 360 डिग्री के ऊपर जाएंगे तो फिर प्रथम चतुर्थांश में चले जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। इसका कहने का मतलब है सर कि 0 डिग्री प्लस थीटा, है ना, या 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम जो होगा 90 माइनस थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। और 360 से अगर मैं ऊपर चला जाऊंगा तो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। किस क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। ठीक है, क्लियर है। अगर मैं 90 से एबव जाता हूं, मतलब 90 प्लस थीटा और 180 से कम, है ना, तो मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाऊंगा। क्लियर है यहाँ तक? किस क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाऊंगा। और मैं अगर 180 से एबव और 270 डिग्री से कम मैं अगर आऊँगा तो बताओ ये होगा मेरा थर्ड में चला जाऊँगा। किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में मैं चला जाऊँगा।
अगर मैं यहाँ 270 से अधिक और मैं 360 डिग्री से कम मैं किस क्वाड्रेंट में जाऊँगा, तो सर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाऊँगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं, है ना, अब बात करते हैं आपको यहाँ से इस क्वाड्रेंट में प्रथम चतुर्थांश में आपका जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होता है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो की संख्या 6 है। कितना है? 6। ठीक है। अब 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में प्रथम चतुर्थांश में आपका 6 जो है पॉजिटिव होता है, 6 की 6 पॉजिटिव होता है। मतलब ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव। बात समझ रहे हो? ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव मतलब प्रथम चतुर्थांश में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक्स ये सब जितने भी हैं वो आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बात समझ रहे हो? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक जो भी होगा ये आपका पॉजिटिव होने वाला है। किस क्वाड्रेंट में? तो प्रथम क्वाड्रेंट में। यहाँ तक तो क्लियर होगा बच्चे? चलो सेकेंड क्वाड्रेंट में मैं आता हूँ, है ना, मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में आता हूँ। सर सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको यहाँ मिलेगा कि साइन और कोसेक, है ना, साइन थीटा और कोसेक थीटा जो है पॉजिटिव होगा और जितने भी है बाकी जितने भी है आपको नेगेटिव होगा। बाकी जितने भी क्या होगा? नेगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा? साइन और कोसेक। क्लियर है? क्लियर है छोटू? चलो आप इस चीज़ को याद करेंगे, मैं इसका ज़रूरत लूँगा। ठीक है, ये बहुत काम का चीज़ है छोटू। मैं आपको क्लियर करता हूँ और भी बहुत बताऊँगा कि साइन, कॉस, टेन ये सब जो भी है हमारा पास पॉजिटिव क्यों हुआ सर, नेगेटिव क्या हुआ, ये बातें चलेंगे आगे, लेकिन अभी आप लोग समझेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन और कॉट आपका पॉजिटिव होगा और बाकी सब जो है नेगेटिव होगा। बाकी सब के मतलब टेन और कॉट को छोड़ के साइन, कॉस, सेक, कोसेक। ओके चलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में मैं आता हूँ। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जो है कॉस थीटा और सेक थीटा जो है पॉजिटिव होगा और बाकी इसके छोड़ के जितने भी है वो आपका क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लोगे। ठीक है, अब ध्यान दोगे। अब हम लोग चलते हैं आगे। इसके बाद मैंने देखता हूँ, ठीक है, अब थोड़ा सा देखो 90 और 360 ये फर्स्ट, 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा सेकेंड और 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा थर्ड, है ना, 270 डिग्री प्लस थीटा 360 डिग्री माइनस थीटा, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में गया है। किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब मैं यहाँ के बाद आगे चलूँ, ठीक है, आगे चलता हूँ थोड़ा सा। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं, ध्यान देंगे 90 डिग्री एंड 270 डिग्री के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। अगर आपका एंगल जो है 90 डिग्री, है ना, अगर आपका एंगल जो है 90 डिग्री एंड 270 डिग्री के रिस्पेक्ट में है अगर किसी भी फार्मूला, तो आपका वो जो है चेंज करेगा। ठीक है, आप चेंज किस तरह से करेगा? जो ध्यान देगा, साइन चेंज करता है कॉस में। किस में चेंज करेगा? कॉस में। और कॉस किस में चेंज करेगा? तो सर साइन में। कॉस किस में चेंज करेगा? साइन में। और साइन किस में चेंज करेगा? तो कॉस में। क्लियर है यहाँ तक? चलो टैन चेंज करेगा कॉट में और कॉट किस में चेंज करेगा? तो आपका करेगा टैन में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सेक किस में चेंज करेगा? तो कॉसेक में। और कोसेक किस में चेंज करेगा? तो सेक में। यहाँ तक क्लियर है छोटू? चलो अब आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मैं 180 डिग्री एंड 360 डिग्री के रिस्पेक्ट में चलता हूँ। ठीक है, रिस्पेक्ट में चलता हूँ, चेंज नहीं होगा।
ये जो एंगल है ये आपका परिवर्तन कोण एंगल नहीं है और 90 270 डिग्री परिवर्तन होता है, ये चीज़ क्लियर रखना। चलो चेंज करते हैं। 180 360 डिग्री के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा, नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टैन टैन में रहेगा, कॉट कॉट में रहेगा, सेक सेक में रहेगा, कोसेक कोसेक में रहेगा। मतलब नो चेंज, मतलब साइन जो है साइन में रहेगा सर, है ना, कॉस कॉस में रहेगा, बात समझ रहे हो। टैन को अगर मान निकालेंगे तो टैन में ही रहेगा, फार्मूला मैंने बनाऊंगा था। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसी तरह से कॉट कॉट में, सेक सेक में, कोसेक कोसेक में रहने वाला है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक वीडियो आपको अच्छा लगता हुआ तो लाइक करिएंगे, है ना। अब यहाँ तक इतना दूर बच्चे क्लियर कर लेंगे तो मैं कल चलूँगा आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में मान याद करवाऊँगा, ठीक है। अगर मैं आपको मान याद करवा दूँगा, एक एक वैल्यू आपको मैं याद करवाऊँगा, अगर आपको ये क्लियर होंगे तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, ओके।